नमस्कार। 3 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन का आज हम लोग चौथा लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको 3 लेक्चर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रही होगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन में जब हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा था कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन में मौजूद होता है तो हम जो फंक्शन होता है उसी को हम लोग टी लेट कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफ डैश डी एक्स को डी टी, और जो एफ एक्स है वही तो मेरा टी हो जाता है ना। इन्हीं बातों को तो हम लोग सीखे थे। अब इसी पे बेस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं, और आने वाले जो 30-40 मिनट हैं आपको सब्स्टिट्यूशन पर थोड़े अच्छे सवाल मिलने लगेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, अब देखो साहब यहां पर क्या है, एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4 dx है। अगर मैं एक्स की पावर 4 को यहां पर टी लेट कर लूं, तो जैसे ही एक्स की पावर 4 को मैं यहां पर टी लेट करूंगा तो लेट एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। और देखो यहां पर हो जाएगा x क्यूब dx इक्वल टू 1/4 dt। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन x क्यूब dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt और 1/4, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ t, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक है, और 1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा -1/4, और ये लिख सकता हूं मैं कॉस टी प्लस सी। लेकिन टी से काम नहीं चलेगा भैया, टी की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, टी की जगह पर तो x की पावर 4 लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कॉस x की पावर 4 प्लस सी। मेरी बात खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने सीखा यहां पर कि फंक्शन को पहचाने कैसे, कि किस फंक्शन को लेट करें जो हमें दूसरा फंक्शन यानी उसका f डैश x मिल जाए। तो यहां पर x की पावर 4 को अगर हमने t लेट कर लिया तो देखो x क्यूब यहां पर नजर आ रहा है, तो x क्यूब dx इक्वल टू 1/4 dt। दैट मींस ये हमारा हो गया sin t, और 1/4 dt हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर sin t को इजीली, मैंने बोला था ना कि अगर हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, फिर बाई पार्ट सीखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन सीखने का मतलब यह है कि हम लोग उसको सिंपल में ले जाएंगे, बाई पार्ट सीखने का मतलब है कि हम उसमें सब्स्टिट्यूट भी कराएंगे, और सिंपल इंटीग्रेशन को तो करना ही करना पड़ेगा, वो तो लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि किसी भी कठिन से कठिन इंटीग्रेशन को सॉल्व कराते कराते अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए साहब लिखा है कॉसेक स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। एम एल अग्रवाल वाली आप लोग किताब खोल लीजिएगा, ये उसी से ही सारे सवाल अभी मैं लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर साइन एक्स और फिर cos x dx। ठीक है, तो अगर मैं sin x को t लेट कर लूं, तो sin x को मैंने t लेट किया तो ये कितना हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। ये मैंने लेट कर लिया। अच्छा, cos x dx मेरा हो गया dt, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। और cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताने वाला है, cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कॉट टी होता है। ठीक है ना, तो हम लोग माइनस कॉट टी लिख लेंगे। तो लिखा है यहाँ पर मैंने माइनस कॉट टी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस कॉट, और t की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, t की जगह पर मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन किसका, कॉसेक टी का। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस कॉट साइन एक्स प्लस सी। ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं, या तो साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या लेट कर सकता हूँ, अगर मैं लेट कर लूँ tan इनवर्स x इक्वल टू टी, देखो फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही होने चाहिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी फॉर्मूले नहीं याद है तो सेमेस्टर 1 के गद्दारों आप प्लीज फॉर्मूला याद करो। ठीक है, तो tan इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो साहब ये
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dt, तो मैंने यहाँ लगा दिया dt, और फिर ये कितना हो जाएगा साइन और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा t, और साइन t कितना होता है, ये होता है माइनस का cos t प्लस c माइनस cos, अब t की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस c। हाँ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूं आपके लिए। अगर मैंने लिखा cos, क्वेश्चन है 2x tan इनवर्स x स्क्वायर, 2x tan इनवर्स x स्क्वायर, 2x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर लूँ कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट कर लूँ, तो जैसे ही मैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी लेट करूँगा तो साहब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन है इसका, यहाँ पर x की जगह पर कौन बैठा है एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो मैं एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ओहो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो मैंने t ही लेट कर लिया है, तो फिर बचेगा सिर्फ t। मेरी बात ध्यान में आ गई, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ये मेरा कितना हो जाएगा dt, तो मैंने dt लिख दिया, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ t, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब तो मुझे करना पड़ेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, याद है ना, हाँ याद है, ठीक है, पावर 1, ठीक है। तो t की जगह पर मैं क्या लिखूंगा वापस से, तो t की जगह पे लिखूंगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, बात खत्म हो गई, ओके। 10 हाँ 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही सवाल, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपका एनसीईआरटी, ठीक है, अच्छी किताबों में से एक है, ठीक है, आपके बोर्ड लेवल पर। साइन tan इनवर्स x कहाँ है, ये है, ये भी हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये तो आईएससी 2007 में आया है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सुन रहे हो तुम, dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन कैसेट नहीं फंस गई, मैं कई बार बोल रहा हूं, dx अपॉन x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, ठीक है ना, dx अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। ये आया है आईएससी 2007, मैं लिख रहा हूं आईएससी 2007, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस log x को अगर मैंने t मान भी लिया तो क्या किया, तो 0 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कठिन लग रही है बात, अरे भैया 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, dx इक्वल टू dt, इजी सा है। अच्छा अब देखो 1 अपॉन एक्स dx, तो 1 अपॉन एक्स dx कितना होगा, तो मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स dx हो गया dt, तो 1 dx अपॉन x ये कितना हो जाएगा dt, तो मैं लिखूंगा dt, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, अब ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी, ऑब्लिक मैडम जी, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, तो ये हो जाएगा tan t कितना हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस log x प्लस c, बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा ये आईएससी 2007 भी हम लोगों ने देख लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ किनारे भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए एक सवाल और, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, ओके, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन, ठीक है, और cos स्क्वायर x e की पावर x, cos स्क्वायर x e की पावर x dx। अब देखिए साहब थॉट सोचिए,
किस तरीके से हम सोचेंगे कि मुझे t क्या लेना है। अगर cos स्क्वायर को अगर हम लोग t माने तो cos x का तो डिफरेंशिएशन sin x होता है, और sin x पूरी पिक्चर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रिया है। तो हम लोग क्या करें, क्या e की पावर x को ले लें? तो e की पावर x को ले लोगे तो 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा सर? तो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को लेकर के देखा जाए। तो जैसे इस वाले एंगल को हम लोग लेकर के देखेंगे तो लेट x e की पावर x इक्वल टू टी। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कराओ, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ दो फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे कराते हैं, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन। यही तो तरीका होता है अंग्रेजी में, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग सेकेंड, प्लस एक्सक्लूडिंग सेकेंड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट। यही तो हम लोग करते हैं ना। तो पहले को छोड़ दिया, अगर मैंने इसको फर्स्ट लिया और इसको सेकेंड लिया, पहले को छोड़ा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ा डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी। कैसी रही, गलत नहीं, सही भी तो नहीं है, ये डी टी होगा सर, ये डी टी होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं ना। तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, x डॉट ई की पावर x प्लस ई की पावर x डॉट 1, और यहां पर भी कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। अरे कैसे हुआ यार, देखो जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं। देखो भाई, अरे एक काम करें ना, x को छोड़ देते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर x को छोड़ देते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर x एज इट इज छूट जाएगा। हाँ छूटेगा, तो क्यों, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर y कितना होता है, e की पावर y, ठीक है, e की पावर y इनटू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो होता है। तो मैं सही तो लिख रहा हूं, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हो गया, यहां पर इक्वल में मैं 1 लगा सकता हूं, ओके। अब ये हो जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब e की पावर x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखो e की पावर x x प्लस 1 डी एक्स, ई की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये हम क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो चिमकने लगा अपनी बात, तो मैं लिख सकता हूं dt अपॉन t, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन दीज वैल्यू, ये सारी चीजें यार कर लेना, ठीक है ना। अब देखो मैं अगला इंटीग्रेशन करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, log t प्लस c, और log t, t कितना है, तो t है x e की पावर x प्लस c, ठीक है ना। खत्म। आंसर चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं। भाई मैं तो गलत कर रहा हूं, अरे एक सेकंड देखते ना, ये तो मैंने क्या लिखा है, ये मैंने dt लिखा है, और ये सिर्फ t नहीं है, cos स्क्वायर भी लगा है। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ cos है, ठीक है ना, तो मैंने cos स्क्वायर भी तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखिए साहब, cos स्क्वायर मैंने लिख दिया और फिर अब t लिखा, ओके सर, sec स्क्वायर t इंटीग्रेशन dt, और sec स्क्वायर t दैट मींस tan t प्लस c, चिपकाना ही पड़ेगा, tan t, और t का मतलब होता है x e की पावर x प्लस c, बात खत्म, पैसा नहीं हजम, ठीक है। अगला करते हैं, x अपॉन ई की पावर x स्क्वायर डी एक्स करते हैं, ठीक है। मैं वापस से पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक है, रफ हो जाओ। आपके सामने वापस से हम एक एक करके सवाल उतारते जा रहे हैं। इनमें से ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने लिखा नहीं, और ये सवाल है आपकी एनसीईआरटी का, और एमएल में तो है ही है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है x e की पावर x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन x e की पावर x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। लेट e की पावर x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x स्क्वायर को
टी लेट करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेट कर लोगे सर, तो e की पावर एक्स स्क्वायर कहानी में है ही नहीं, तो अब उसको आप कैसे टी लेट करोगे? इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी लेट कर लिया। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया तो ये कितना हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, dt किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। ठीक है, तो अब बचा क्या, 1/e की पावर t, और ये हो जाएगा 1/2 e की पावर -t इंटीग्रेशन dt। कैसी रही? ठीक है, अच्छा, अब ये हो जाएगा 1/2 e की पावर -t अपॉन -1 प्लस c। अब ये हो जाएगा -1/2 e की पावर -t प्लस c, -1/2 e की पावर, अब t कितना है, t है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी लिखा जा सकता है और हमारी बात खत्म हो गई। आंसर मुझे पुनः चेक करना पड़ेगा, -1/2 e की पावर -x स्क्वायर प्लस सी, और ये सवाल है NCERT का। ठीक है, तो दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि NCERT है तो सिर्फ CBSE वाले देंगे, ISE वाले इसको छुएंगे भी नहीं ना, वो ISE भी देगा, CBSE भी देगा, और सबसे बड़ी बात है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरे के पूरे इस कहानी में, इस प्रक्रम में मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि हाउ टू लेट टी। अगर आपको टी लेट करना आ गया तो आप बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान में आ रही है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, और cos 2e की पावर एक्स क्यूब, cos 2e की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, cos 2e की पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। तो देखो साहब, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कराएंगे? सबसे पहला काम क्या किया जाए, अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर को t मानने का बड़ा मन कर रहा था, तो e की पावर एक्स स्क्वायर को मैंने क्यों नहीं t माना? क्योंकि मैंने कहा कि अगर जो e की पावर एक्स स्क्वायर को तुम t मान रहे हो वो e की पावर एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन में है? नहीं है। या f डैश x है? तो नहीं है। f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, f डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी वहां बैठा है? तो नहीं बैठा है। इसलिए अपनी आंखों को बहुत खोल करके रखा करो कि क्या जिसको t मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहां है। तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, e की पावर एक्स क्यूब को मैंने t लेट कर लिया। जैसे ही तुम e की पावर एक्स क्यूब को t लेट करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि e की पावर एक्स क्यूब यहां पर बैठा हुआ है, तो हाँ e की पावर एक्स क्यूब को हम t लेट कर लेंगे। तो देखिए सर, हम कैसे कर सकते हैं, e की पावर एक्स क्यूब को लेट कर लिया t, ये हो जाएगा e की पावर एक्स क्यूब, और d dx ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब dx इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब और dx, ठीक है ना, इन सब की जगह पे मैं चिपका सकता हूं 1/3 dt। ठीक है, और अब क्या बचा, cos। अब एक काम करा लिया जाए ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हम लोग पूरा ही ये लेट कर लें, इसको 2 लेट कर लें, तो ये 2 तो बाहर बच जाएगा और यही 2 नीचे जाकर के इसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान में आई? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, cos t। अब 1/6 को ले लो बाहर, अब ये हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा dt। अब ये हो जाएगा 1/6 और cos t का कितना होता है, तो sin t प्लस c। अब 1/6 sin t और t कितना है, तो 2e की पावर x क्यूब प्लस c, यही तो है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो इसका इंटीग्रेशन आया है वो 1/6 sin 2e की पावर x क्यूब प्लस c आया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया है ISC 2006, ISC 2006 में आया है, 2006 ISC। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। e की पावर 3 log x को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x, ठीक है, और फिर वो बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर -1, ठीक है ना।
x की पावर 4, देखिए सर x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए है। चले अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या ही लगाओगे यार, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक हम लोगों को फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले का नाम है e की पावर log fx, जो होता है वो fx होता है। और दूसरा फॉर्मूला पता है n log m, ये किसके इक्वल होता है, ये log जो n होता है ये गोदी में आ जाता है, तो m की पावर n, ये हम सबको पता है। log m की पावर n यानी ये जो गोदी में है ना बच्चा, ये कूद करके आगे आ जाएगा, तो ये कूद के आगे आ गया तो n log m हो गया। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन e की पावर log x क्यूब और x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 dx। ठीक है, लेट और इजी कर लिया जाए। तो देखो e से log चला जाएगा, तो ये देखो क्यों जाएगा, तो देखो e की पावर log fx, ये क्या होता है, e की पावर, ये बेस भी e होना चाहिए तभी होगा, और अगर कुछ नहीं है तो हम बेस e मानेंगे। तो ये होता क्या है, ये और ये चला जाता है तो सिर्फ fx खुले में आ जाता है, तो मैं खुले में fx लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा, x क्यूब इंटू 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू t, ये हमने कर लिया लेट 0 प्लस 4x क्यूब और dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा x क्यूब dx इक्वल टू 1/4 dt। अच्छा अब देखिए सर, x क्यूब dx, इसकी जगह क्या मैं 1/4 dt लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। तो लिखो भाई 1/4 dt, और ये कितना हो जाएगा 1/t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/4 को ले लो बाहर, 1/t dt, ये हो जाएगा 1/4 log t प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/4 log t, t कितना है, तो t है देखो 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c, यही तो है मेरा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये भी NCERT में आया है? तो जवाब है हाँ, ये भी NCERT में दिया हुआ सवाल है, NCERT। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर x प्लस tan इनवर्स x। चलिए साहब देखते हैं जरा कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर है ना, हाँ जी 3 की पावर है, 3 की पावर x प्लस tan इनवर्स x dx, ये सवाल दे रखा है। ठीक है, मैं वापस से लेट करता हूं। मैंने लेट किया x प्लस tan इनवर्स x, तो लेट x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू t, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ गलत फिर से लिख दिया है, मैंने सवाल ही नहीं नोट किया है। 3 की पावर x प्लस tan इनवर्स x लिख दिया मैंने, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1 dx है। एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरीके से आपके समक्ष है, आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस tan इनवर्स x को हमने t लेट कर लिया, एज्यूमिंग x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू t, आफ्टर differentiation of x which is equal to 1 and differentiation of tan inverse x which is equal to 1/1 plus x square, so whole 1 plus 1/1 plus x square dx equal to dt. After taking LCM we get 1 plus 1 plus x square upon 1 plus x square dx equal to dt. तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt। क्यों, तो देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये कितना हो जाएगा dt, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं t, तो ये हो जाएगा a की पावर t dt। और अच्छा बता सकते हो a की पावर t यानी a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होएगा, पता है? नहीं पता है, इसीलिए कह रहे हैं पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज याद करके बैठो। ठीक है, वो नहीं कर रहे हो इसीलिए नुकसान उठाओगे। ठीक है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, याद रखो भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर t अपॉन log 3 प्लस c, और 3 की पावर t कितना है x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log 3 प्लस c, है ना इजी। तो 3 की पावर x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log 3।
मैं आंसर चेक करूं कि ना करूं? हाँ कर लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे चाहिए dx, ठीक है। अब देखिए साहब, धीमे धीमे हम अच्छे सवालों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है एक दो बार अप्रोच लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करने को सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखो एक काम करा लो, अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, ठीक है, क्या फायदा मिलेगा? अब क्यों मान रहे हैं इसका लॉजिक मैं दूंगा बाद में। देखिए सर, यहाँ पर x प्लस 1 को मैं t लेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, लेकिन साथ ही साथ जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू तो t माइनस 1 हो जाएगी ना। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, नीचे तो हो जाएगा t का स्क्वायर और dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूं। इस x को मैं क्या लिखूं? इस x को मैं लिखूंगा t माइनस 1, क्योंकि मुझे पूरे के पूरे x को बदलना है, तो मैं इसको लिखूंगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है। अब फिर क्या करेंगे? अब करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर और dt। क्या आपको ये सवाल कठिन लगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, यही तो लिखेंगे ना। तो मैंने लिखा यहाँ पर इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2t अपॉन t स्क्वायर dt। अब ये कितना हो जाएगा? तो देखो साहब, t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dt प्लस 2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 2 dt माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा t की पावर माइनस 1 dt, ठीक है। कैसे किया सर? अरे भैया इसको अलग अलग करा सकते हो ना, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। फिर टी स्क्वायर से जब टी स्क्वायर कट जाएगा, 2 अपॉन टी स्क्वायर ये होगा, माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर ये होगा, टी वापस से कट जाएगा, टी की पावर माइनस 1 dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dt ये होगा t प्लस 2, ये कितना होगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फर्स्ट डे फर्स्ट सो, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना, माइनस 2 t की पावर माइनस 1, नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, ये 1 अपॉन t ही रहेगा, क्योंकि ये तो n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log t प्लस c, ठीक है। अब देखिए सर, t की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो t की वैल्यू कितनी होगी? t की वैल्यू होगी, t की वैल्यू है x प्लस 1, तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो मैंने माइनस 1 लगा दिया, और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस 1 की पावर माइनस 1, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ये भी आपका आंसर है। और कुछ कुछ किताब वाले कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों का सम भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो उसको वो लोग c डैश लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो भी आ रहा हो उसको देख करके आप घबराइएगा मत, क्योंकि 1 प्लस c भी तो c डैश होता है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ हमको इतना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल या इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। मेरी अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो साहब, क्या इस सवाल पे और कुछ विचार किया जा सकता है? क्योंकि ये बात हमें नहीं पसंद आई कि आप x प्लस 1 को t मान रहे हो, फिर x की वैल्यू यहाँ वहाँ रख रहे हो, ये कैसे सोच लेते हो आप? हमें तो नहीं समझ में आ रही है। तो देखो है क्या, धीमे धीमे जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे या इंटीग्रेशन के सवालों की प्रैक्टिस आप और करते जाओगे, आपको भी ध्यान में आने लगेगा कि एक्चुअली में हम लोग किसको t मानते हैं और मेरी 2 स्टेप 3 स्टेप आगे की अप्रोच क्या होती है।
उस तरीके से हम t को इजीली मान पाते हैं। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो अभी देखो हम लोग करते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है। तो हम लोग क्यों ना एक काम कर लें कि इंटीग्रेशन जो है इसको हम लोग किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो पाएगा? चलो करके देखते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन यही लिखा, मैंने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्रसन्नता वाले सवाल हमने पिछले टर्न पर किए हैं, सॉरी पिछले टर्न पर नहीं, पिछले वीडियो में किए हैं। और वीडियो का अगर देखो आएगा इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, आई बटन पर क्लिक करें, दुनिया भर की बातें जो भी हो मुझे नहीं पता। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ कमी किस चीज की है, तो साहब प्लस 2x की कमी है, क्यों ना अपने को खुशी दे ही दी जाए। तो मैं dx को हटाऊंगा और प्लस 2x चिपकाऊंगा और माइनस 2x चिपकाऊंगा और dx लिख दूंगा। हाँ सर, अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है, पिछले टर्न से आप कनेक्ट करा रहे हो। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या हो गया, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ सही बात है, हो गया। तो लिखो, तो जैसे मैंने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, इसको सेपरेट करा लो। तो जैसे ही सेपरेट कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। कैसी रही भाई साहब, ये और ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर ले गए तो ये हो गया dx माइनस 2, ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो साहब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमसे अब यार इंटीग्रेशन मत करवाओ। ठीक है, जब हम चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो ये छोटे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इतना छोटे क्यों ही बोलना, छोटे यानी छोटे की पावर n लगा दो। ठीक है ना, तो यानी छोटे इंटू छोटे डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, जो भी हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पर एक काम करा लेना, अगर फिर से मैं अपनी मन की बात मनवा लूं तो प्लस 1 और माइनस 1 कर दो। हाँ सर कर तो सकते हैं। तो देखो ये एज इट इज रहेगा dx, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये कट गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx माइनस 2 और 2 को अंदर हम लोग तो अभी भेजेंगे नहीं, तो dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसी रही? ठीक है, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 2 log x प्लस 1, ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। ये है क्या, अगर ध्यान से देखो तो समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक है और समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके आपको आगे वाली एक्सरसाइज में मिलेगी। मैं थोड़ा सा हिंट करके लिख दे रहा हूं, ये सॉल्व होगा किससे सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लोग करा लेंगे तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि सवाल को करने का एक तरीका नहीं है, फंडामेंटल कोई एक मेथड नहीं है कि जो बताया जा रहा है आप ठीक उसी तरीके से करेंगे ना, आपके पास अपने तरीके होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने प्लस जोड़ा है, माइनस जोड़ा है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कराया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, बाई पार्ट लगाया है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है, कुछ भी करो, मुझे आंसर चाहिए और वो आंसर दोनों ही सही होगा। ये शुरुआत की एक्सरसाइज के हिसाब से यहां ऐसे भी कर सकते हैं और यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन जानते होगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता हो गया, ये एक रास्ता हो गया, दोनों रास्ते से हमें सवाल आने चाहिए। ठीक है, और जैसे ये लेक्चर सीरीज हो जाएगी आप निश्चित मानिए आपको दोनों वैरायटी के सवाल आ जाएंगे या दोनों रास्तों से सवाल आ जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चल के देखते हैं। क्वेश्चन है, नोट करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं वापस से लेट करता हूं, मैंने लेट किया a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी
और ये हो जाएगा b dx इक्वल टू dt और ये हो जाएगा dx इक्वल टू 1/b dt। क्या मजा क्या मिला सर आपको? यहां तो कहीं भी 1/b दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और x की भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? अरे रुको रुको रुको, थामा 1/b और ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt। यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना? अब x ही तो नहीं है, मैं x की व्यवस्था कर रहा हूं। अब यहां पर नीचे वाले को तो मैं लिख सकता हूं t², यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। x को क्या लिखूं? तो x को लिखो t-a/b। अभी खुशी मिली? चलो मैं करके दिखाता हूं। तो देखो यहां पर हो सकता है bx इक्वल टू t-a, bx को सेपरेट कराओ, और x इक्वल टू हो सकता है t-a/b। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं t-a/b का होल स्क्वायर। कैसा रहा? अब देखो साहब, ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1/b² t-a का होल स्क्वायर और अपॉन t² dt। ठीक है, ये हो जाएगा 1/b³, ठीक है ना, और ये हो जाएगा t² प्लस a² माइनस का 2ta अपॉन t² dt। ठीक है, ये हो जाएगा 1/b³। अब देखो t² को सेपरेट करा लो, तो t² का डिवाइड इससे सबको अलग अलग कर दो। तो मैंने जैसे ही इनके चूल्हे अलग किए, अरे चूल्हे तो सास बहुरियों के चैनल में अलग होते हैं, a² अपॉन t² माइनस 2ta अपॉन t², और ये हो जाएगा dt। ये कट गया, ये कट गया, तो 1/b³ और इंटीग्रेशन को अंदर ही भेजा जाए, तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस a² इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt। ठीक है ना, माइनस a इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1/b³ इंटीग्रेशन t प्लस a² t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस a, और ये हो जाएगा log t प्लस c। क्या ये सवाल कठिन लग रहा है? कठिन तो है ही है, इसमें तो कोई तो राय है नहीं, मुझे भी पता है। तो देखो t की वैल्यू a प्लस bx है, ठीक है ना, a प्लस bx मैं चपका देता हूँ। तो जैसे ही मैंने चपकाया तो 1/b³ ये हो जाएगा a प्लस bx विद इन ब्रैकेट, फिर ये हो जाएगा देखो -2 में +1 चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। प्लीज़ इस तरीके के कैलकुलेशन आप खुद से करना सीखिए, ठीक है। a प्लस bx होल पावर -1 माइनस a लॉग a प्लस bx, और ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है। ध्यान में आ रही है बात? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करा लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड में आंसर भी इसका चेक करता चलूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ। ओहो 1/b³ a प्लस bx माइनस a² अपॉन a प्लस bx माइनस 2a, ये 2a है। देखो मैंने कहीं गड़बड़ किया है, हाँ गड़बड़ तो किया ही है। ये 2 तो यहीं रहेगा, ये 2 फिर यहाँ रहेगा, और फिर ये 2 फिर यहाँ रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए माइनस का 2a लॉग t माइनस 2a लॉग a प्लस bx, ठीक है। मॉड लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, जो पसंद है वो लगाओ, ठीक है। मॉड ही लगा लो क्योंकि किताब वाले मॉड लगा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये बच्चा बात जानता है। लॉग का कर्व हम लोगों को पता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है एक्स एक्सिस पर, और 0 पर माइनस इन्फिनिटी होता है। चलते हैं ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कूच करते हैं। ISC 2011 कॉसेक एक्स, देखिए सर एंड मैम, ठीक है। कॉसेक एक्स अपॉन लॉग 10x/2, ओके। कॉसेक एक्स अपॉन लॉग 10x/2 dx, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं log 10x/2 को टीलेट कर लेता हूं। तो देखिए सब कैसे हो सकता है। log 10x/2 को मैंने टीलेट किया, तो जैसे ही मैं log 10x/2 को टीलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/10x/2, और 10x/2 का कितना हो जाएगा sec² x/2, और x/2 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो x/2 का वापस से डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो मैं लिख सकता हूं 1/2। और आपको अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहे हैं तो भैया आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर सीखना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है। अब देखो
tan x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x/2 अपॉन cos x/2। cos x/2 उछल करके ऊपर गया, तो जैसे उछल करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos x/2 अपॉन sin x/2 sec स्क्वायर x/2। और अब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, मैं सीधे काटूंगा, मैं लिखूंगा नहीं इस बात को कि ये और ये कट गया, ठीक है ना, प्लीज मत पूछो, ठीक है। 1/2 sin x/2 cos x/2 dx इक्वल टू dt। 2 sin x/2 cos x/2 क्या होता है? अरे भैया sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, हम सबको पता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा मेरे मुंह से गड़बड़ निकालता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, जो भी हो अल्फा ले लो, अल्फा साइन 2 अल्फा क्या होता है? तो 2 sin अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, यही तो होगा ना। तो 2 sin x/2 cos x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर sin x लिख दो, तो मैं लिखूंगा 1 sin x और dx इक्वल टू dt, और 1 sin x क्या हो जाएगा? cosec x dx विच इज इक्वल टू dt। ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन, राइट है भाई। अच्छा अब देखो cosec x dx हमारा कितना हो जाएगा? cosec x dx तो हमारा हो जाएगा dt, तो मैंने लिख दिया dt अपॉन log 10x/2, नहीं log 10x/2 हमारा कितना हो जाएगा? तो log 10x/2 हो जाएगा हमारा t, ये हो जाएगा log t प्लस c, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और log t मेरा कितना है? तो t तो हमने माना था log 10x/2 विद इन ब्रैकेट प्लस c। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। तो log मैं इसको लिख सकता हूँ log 10x/2 प्लस c, ठीक है। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं वापस से सब कुछ रफ करता हूँ, तो देखिए साहब, बढ़िया, ठीक है, रेडी, आप लोग तैयार हैं? ठीक है, स्वस्थ और सानंद होंगे, प्रसन्नता के साथ आप पढ़ रहे हैं। अगला इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन a प्लस बी cos x होल स्क्वायर। मैं यार सवाल भूल रहा हूँ, sin 2x अपॉन a प्लस बी, sin 2x अपॉन a प्लस बी cos x होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे? a प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं a प्लस बी कॉस एक्स को टी लेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेट a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा मैं ऐसा क्यों ही कर रहा हूँ, सही है क्या? ये सही है, हाँ ये सही है। एक काम करते हैं ना, पहले जरा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 sin x cos x अपॉन, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो ना a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर dx है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos x को कितना लिख सकते हैं? cos x को लिख सकते हैं t माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, हाँ सही है। cos x को हम लोग लिख सकते हैं t माइनस ए अपॉन बी। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन x dx इक्वल टू -1 अपॉन बी, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो मैं साइन x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 1 अपॉन बी ब्रैकेट में और 2, और cos x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, अपॉन a प्लस बी cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? t का स्क्वायर, ठीक है। और dx की जगह पे मैं क्या लिखूँ? तो dx की जगह पर
नहीं, dx की जगह पे क्या लिखना है, sin x और dx की जगह पर तो माइनस का 1/b लिख दिया है, अब आप सिर्फ dt लिखिए ना सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार कहो तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, सभी लोगों के लिए। तो देखो भैया, हुआ क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स को मैंने टी लेट किया है, यही तो मैंने किया है। अब ये a का क्या हो जाएगा 0, b की जगह पे b, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और dx, और t कितना हो जाएगा dt। क्या कठिन है? फिर साइन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 1/b dt। क्या कठिन है? अच्छा, फिर cos x की वैल्यू कितनी होगी, एक कुछ से ऊपर गया तो t माइनस ए, b नीचे आ गया तो t माइनस ए अपॉन बी। यही चीजें हमने चिपका दी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये 2 को बाहर भेज दो तो माइनस का 2/b, और ये भी b बाहर आ जाएगा तो b स्क्वायर, ये हो जाएगा t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, माइनस का 2/b स्क्वायर इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर माइनस a अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। अब देखो देखो देखो, ये कट गया, माइनस 2/b स्क्वायर, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/t माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 2/b स्क्वायर इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस a माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन टी स्क्वायर, नहीं माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस हुआ 2a हो गया, फिर ये b स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 2/b स्क्वायर, ये हो जाएगा log t प्लस 2a अपॉन b स्क्वायर, t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। कैसी रही? अब t को मैं क्या लिख सकता हूं, तो t को मैंने क्या लेट किया था, a प्लस बी कॉस एक्स, चिपका दो तो माइनस का 2/b स्क्वायर लॉग a प्लस बी कॉस एक्स प्लस 2a अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस और 1/t, तो ये कितना हो जाएगा डॉट 1/a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, वापस से मैं चेक कर लूँ, -2/b स्क्वायर लॉग a प्लस बी कॉस एक्स माइनस 2a/b, मैं कुछ गलत कर दिया हूँ क्या, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस तो है, माइनस तो है, हाँ यार ये माइनस यहाँ पर प्लस है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2a/b स्क्वायर 1/a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या ये सवाल आपको इजी लगा? हाँ इजी लगा, बहुत सुंदर सा सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, अगले सवाल जो हमारे हैं, थोड़े थोड़े और कुछ अच्छे सवालों की ओर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, देखिए थोड़े रूट के चस्के ले लिए जाए, तो रूट का क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल वापस से आपकी, ये देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल आपकी ML अग्रवाल के सवाल हैं, प्रॉपर मेरे लगाए हुए क्वेश्चन, फिर ML के एग्जाम्पल, फिर ML की एक्सरसाइज। ठीक है, या अगर आप CBSE के हैं तो आप RS को फॉलो कर रहे हैं, या RD को फॉलो कर रहे हैं, या आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने सवाल और जो पैटर्न बता रहे हैं, आप धीमे 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 कर करके पहले तो वो सवालों को 1 से 2 बार अपने कॉपी में लगाइए, जो सवाल मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, फिर एग्जाम्पल को पकड़िए और फिर एक्सरसाइज को पकड़िए, निश्चित रूप से आपके इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं, अब देखो साहब, ये दे रखा है e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर e की पावर रूट एक्स कॉस 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 e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। क्या मेरा सवाल समझ में आया आपको? अच्छा, अगर ये e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो मैं क्या करूं, अगर e की पावर रूट एक्स को मैं टी लेट कर लेता हूं। हाँ लेट करिए सर, देखें क्या होता है। तो जैसे ही मैंने e की पावर रूट एक्स को टी लेट किया, तो ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स इक्वल टू टी, और ये e की पावर रूट एक्स का हो जाएगा e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt। बोलो भैया। अच्छा, ये देखना, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 dt।
बोलो। तो अब देखो ये कितना होगा, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ये हो जाएगा मेरा dt, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन, और ये हो गया 2। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, आप सही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos t, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? तो sin t प्लस c, तो ये होगा sin, और t कितना है? तो t है e की पावर रूट एक्स प्लस c। मेरी बात ध्यान में आ रही है? बहुत इजी सवाल है, मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा, और आपका आंसर है सही। तो 2 sin e की पावर रूट एक्स प्लस सी। मेरी बात बार बार मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, हमें मेन खेल है यहाँ पर कि हम लेट का करी, और लेट करना यदि आप सीख गए तो आपको इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक आने लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद तो फिर आपको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, मतलब समझो कि एक तरीके से मिक्स सब्जी है इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके पुरानी एक्सरसाइज, पुराने चैप्टर्स की। चलते हैं, अगला क्वेश्चन वापस से है एनसीईआरटी का सवाल है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, मैं वापस से लेट कर लेता हूं लॉग साइन एक्स को टी। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स को मैंने टी लेट किया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हम सभी को पता है, ये तो कॉट एक्स होता है। हाँ होता है, 10th क्लास में पढ़ा है, नहीं 9th में भी पढ़ा है। कॉट एक्स इक्वल टू डी टी, तो कॉट एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी टी, और लॉग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो 1 अपॉन 2, और टी मेरा क्या है? तो टी है मेरा लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। कितना इजी सवाल है, सिर्फ टी ही तो मानना है। हाँ, टी मानना है। कैसे टी मानना है? जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में मौजूद हो उसी को ही तो टी मानना है। और जैसे ही वो टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन करा दिया, टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया, सॉल्व कराया, फिर जो टी की वैल्यू है वापस से पुट कर दी, प्लस सी चिपका दिया, आपका आंसर आ गया, नंबर मिल गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ये भी अच्छा सवाल है, लॉग सेक एक्स लॉग सेक एक्स टेन एक्स। इस क्वेश्चन को करते हैं या फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, या दोनों ही को कर लेते हैं? चलो फटाफट देखते हैं, दोनों को ही देख लेते हैं। यही करते हैं, सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन इस यहाँ पर लिखा है, सेक एक्स लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो एक काम करा लो, क्या काम करा लिया जाए? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग अगर टी ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वो क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। राइट, देखो ध्यान रखो यार, कंपोजिट फंक्शन अगर हमें नहीं पता है तो ये डिफरेंशिएशन थोड़े थोड़े कठिन लगेंगे। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास फॉर्मूला होता है लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन का, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। भाई साहब, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, तो मैंने क्या किया? 1 अपॉन एक्स तो ले लिया, और जो एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन कराना है, तो एक्स की जगह पर क्या है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसलिए मैं sec x plus tan x का दोबारा डिफरेंशिएशन कराऊंगा। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x into tan x and the differentiation of tan x is sec square x. That's why we can write sec x tan x plus sec square x, isn't it or not? इतना अंग्रेजी बोलने में बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन sec x plus tan x, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है sec x। आंच के बाहर निकाल दो, खींच के बाहर निकाल दो। तो sec x को जैसे ही खींच के बाहर निकाला तो अंदर का बचेगा, तो sec x प्लस tan x बचेगा, dx बचेगा, dt तो बचेगा ही बचेगा। ये हत्या हो गई, खुले में क्या आ गया? sec x dx इक्वल टू dt, और हमें सवाल में भी यही दे रखा था sec x dx हमें चाहिए, तो sec x dx की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? dt, और ये कितना हो जाएगा? t, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c 1 अपॉन 2। t की वैल्यू क्या है? तो t की वैल्यू है log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x होल स्क्वायर प्लस c। बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं।
चलिए मेरे साथ x अपॉन 1 प्लस 10x। चलिए साहब इस पे दिमाग लगाते हैं, क्या कराया जा सकता है। ओके ठीक है। देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। गुड, x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x, मुझे इसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, एक बार डिनोमिनेटर को t मान करके देख लेते हैं। तो लेकिन अगर डिनोमिनेटर को t भी मानेंगे तो 10x का sec स्क्वायर x है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, बदल दो। तो देखो एक काम हम लोग ये कर रहे हैं कि मैंने लिखा x अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ लिखूंगा मैं साइन x अपॉन कॉस x, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो यहाँ x और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये cos x प्लस एक्स साइन x अपॉन कॉस x और ये हो जाएगा dx। cos x ऊपर चला जाएगा तो ये कितना होगा, x cos x अपॉन cos x प्लस x साइन x dx, ठीक है। अच्छा साहब, अब मैं लेट करता हूँ, क्या लेट करूँगा, तो मैं cos x प्लस x साइन x को अगर t लेट कर लूँ तो अब ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन x, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ तो सर फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो हाँ, x को छोड़ा साइन x का किया cos x को छोड़ा x का किया 1, dx इक्वल टू dt, पूरे में लगा लो, ठीक है। अब क्या मैं कर सकता हूँ, x को छोड़ा साइन x का हुआ cos x और साइन x को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन x, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस x cos x प्लस साइन x dx, ठीक है ना, इक्वल टू dt। ये और ये कट गया, खुले में क्या आ गया, x cos x dx इक्वल टू dt। तो देखो x cos x dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt, तो मैंने लिख दिया dt, चिपका दिया। फिर cos x प्लस x sin x, ये कितना हो जाएगा t, ये हो जाएगा log t प्लस c। अब ये हो जाएगा log t, t क्या है मेरा, t क्या है मेरा, t तो ये पार्टी है, लिखो। तो ये हो जाएगा cos x प्लस x sin x, मॉड भैया आएंगे, नई रोशनी लाएंगे, ठीक है ना। तो log cos x प्लस x sin x विद इन मॉड हम लोग ऐसे करके इंटीग्रेशन करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है e की पावर, अच्छा मैंने रफ कर ही लिया है, गुड, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x। तो क्वेश्चन है e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x, ठीक है ना, 2 प्लस e की पावर x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब जरा सोचते हैं, इसमें हम लोग क्या कराएंगे, अगर मैं e की पावर x को ही t लेट कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, e की पावर x को ही t लेट कर ले रहा हूँ, तो होने क्या वाला है, यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x dx, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं e की पावर x को लेट कर रहा हूँ, दोनों ही तरीके से कर लेते हैं, लेट e की पावर x, तो e की पावर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो देखो ये पार्टी मेरी कितनी हो गई dt, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला e की पावर x लिख दो t, और ये हो जाएगा 2 प्लस t और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अरे भाई e की पावर x dx को लिख दिया dt, और e की पावर x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा t, और 2 प्लस e की पावर x, मैं 2 को 2 लिखा रहने दूंगा, प्लस की जगह प्लस, और e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ t। मेरी बात ध्यान में आ रही है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये वापस से प्रसन्नता देने वाले सवालों में चला गया। तो प्रसन्नता कैसे मिलेगी, तो 2 और माइनस 2, करेक्ट है। अब करा लो सीपरेट, तो जैसे ही हम लोग सीपरेट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस 2 अपॉन t प्लस 2 माइनस 2 अपॉन t प्लस 2, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। ये कट जाएगा तो इंटीग्रेशन dt माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 2, ये हो जाएगा t माइनस 2, और ये हो जाएगा
ठीक है, वापस से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर x माइनस 2 लॉग e की पावर x प्लस 2 और प्लस c, ठीक है ना। तो e की पावर, मैं एक बार आंसर अपना चेक करूं फिर आपसे चर्चा करूंगा, e की पावर x माइनस 2 लॉग 2 e की पावर x प्लस c, बात सही है, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में पता है एक खिचड़ी चल रही थी, मेरे दिमाग में ये खिचड़ी चल रही थी कि मैं क्यों ना मैं 2 प्लस e की पावर x को t लेट करूं, ठीक है ना। अप्रोच करते हैं, गलत हो जाएगा तो एडिट किया जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेट 2 प्लस e की पावर x को लिख लेते हैं t, ये हो जाएगा 0 प्लस e की पावर x dx इक्वल टू dt। क्या ख्याल है, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो अभी e की पावर x dx तो वापस से dt हो गया, तो मैंने यहाँ dt लिख दिया, और नीचे वाले को 2 प्लस e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ t, तो मैंने t लिख दिया। e की पावर x को क्या लिखूंगा, e की पावर x को t माइनस 2 लिखूंगा, यही तो लिखेंगे ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t अपॉन t माइनस 2 अपॉन t, और ये हो जाएगा dt। देखा, नया रास्ता खुल गया। अब ये कितना हो जाएगा, कट गया, तो इंटीग्रेशन dt माइनस 2 dt। इसीलिए कहते हैं ना, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log t प्लस c, ठीक है। तो ये t कितना है, t तो 2 प्लस e की पावर x माइनस 2 log, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2 प्लस c, यही तो होगा। अच्छा, अब देखिए, आपको लगेगा कि सर यहां तो ये आंसर आ रहा है, यहां तो प्लस 2 और चपका जा रहा है। बिल्कुल मत डरो, c कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जोड़ करके नया कांस्टेंट बना देगा। तो मेन तो वेरिएबल देखना है ना, तो e की पावर x माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ e की पावर x प्लस 2 और प्लस c प्लस 2, डेट मीन्स ये नया c डैश ही तो हुआ, तो आंसर तो वही आ रहा है। क्या कठिन है, मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो इतने क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन खैर बहुत सारे हैं, धीमे धीमे करके हम लोग और बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर और एक्सटेंडेड हम लोग सम देखेंगे। ध्यान से बस वही मेरे फंडा को पकड़िए कि किस फंक्शन को हमें टी मानना है और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी जगह पर बैठा होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए एक बार इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।